हेलो, आई एम लक्ष्मी और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि पहले तो मैंने बताया था आपको नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो अभी मैं आपको उसके पार्ट्स बता रही हूँ कि जो 3 पार्ट्स थी, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी बिल ऑफ एक्सचेंज होता प्रॉमिसरी नोट होता क्या है। तो प्रॉमिसरी नोट एक्चुअली एक नोट टाइप में ही होता है, ठीक है। तो ये क्या क्या कंटेन करता है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ये चेक जैसा ही होता है। लाइक चेक होता नहीं है, बट इसके थ्रू भी पेमेंट्स की जा सकती है, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट जो होता है इसकी फीचर्स ये है कि जो प्रॉमिसरी नोट जो है, ये पहली बात तो नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट है। दूसरी बात ये है कि ये सेशन 4 के अंदर इंक्लूड होता है। और तीसरी बात यह है कि ये राइटिंग में होना चाहिए। जैसे नेगोटिव इंस्ट्रूमेंट के जो जो थे ना फीचर्स, बस सेम वही के वही है। तो तीसरी बात है कि ये राइटिंग में होना चाहिए। चौथी बात, अनकंडीशनल ऑर्डर या फिर अनकंडीशनल प्रॉमिसरी नोट है तो अनकंडीशनल प्रॉमिस, कि कोई भी प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथी बात ये है कि साइन बाय ओनर या फिर मेकर, मतलब जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है वो उसके साइन होना उस पर ज़रूरी है प्रॉमिसरी नोट पर। और ये जो मेकर जो है, इसका बाद वाला पॉइंट ये है कि जो मेकर्स है उसका पता होना चाहिए, इस तरीके से रिटर्न में होना चाहिए कि जो जो बना रहा है नोट को उसका पता अच्छी तरीके से चलना चाहिए। और उस जो प्रॉमिसरी नोट है उसमें प्रॉमिस टू पे मनी, उसमें सिर्फ पैसे पे करने का प्रॉमिस होना चाहिए, ना कि कोई गुड्स या फिर कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पैसा, मनी के। तो ये जो आपका प्रॉमिसरी नोट है वो दिखता कुछ इस टाइप में है। सबसे पहले तो एड्रेस आएगा, देन उसके बाद डेट आएगी, देन आफ्टर 3 months आई प्रॉमिस टू पे राज और ऑर्डर ₹20,000 ओनली। तो ये जो है ये बयान है उसका। उसके बाद में स्टैम्प होना चाहिए, और जो बना रहा है प्रॉमिसरी नोट उसके नाम और उसका साइन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो पार्टीज जो इन्वॉल्व होती है वो पार्टीज इसके अंदर होती है दो होती है। पहली होती है मेकर या फिर ओनर, जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है दिस इज कॉल्ड मेकर, या फिर जो ओनर जो मतलब जो बना रहा है नोट उसको हम बोलते हैं मेकर। दूसरा हमारा है पे, जिसको हम पे करने वाले हैं, ठीक है। तो पे जिसको हम ये प्रॉमिसरी नोट देने वाले हैं दिस इज़ नोन एज पे। और होल्डर, पे और होल्डर सेम एज इट इज़ होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें, ज़्यादा क्या कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। पे और होल्डर एक ही होता है जिसको हम पैसा दे रहे हैं। तो ये हमारा इसके अंदर 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद हम प्रॉमिसरी नोट यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका हम दूसरी देखेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ठीक है। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये सेम एज इट इज़ है, जैसे जैसे प्रॉमिसरी नोट है वैसे की वैसी है। ये भी नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। दूसरी बात ये है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो सेशन 5 में इंक्लूड था, ये सेशन 4 में इंक्लूड है। और इसके मैंने तो दूसरा पॉइंट लिख भी दिया है कि सेम एज प्रॉमिसरी नोट फीचर्स, जो प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स थे वो वही हैं। तो आप प्रॉमिसरी नोट को एक बार फिर से देखें। प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स ये कि राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रोमिस, और क्योंकि प्रॉमिसरी नोट है तो अनकंडीशनल प्रोमिस होगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज है तो अनकंडीशनल ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा साइन बाय ओनर, जो बना रहा है उसके साइन होना चाहिए। मेकर्स, उसमें साफ साफ दिखना चाहिए कि कौन बना रहा है। और सिर्फ पैसा पे करने की यहाँ पे प्रॉमिस होना चाहिए, ठीक है, ना कि कोई गुड्स वगैरह दूसरी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है कि जो पार्टीज़ जो होती है वो कितनी इन्वॉल्व होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। तो ये जो वैसे तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज और ये जो प्रॉमिसरी नोट है वो डिट्टो है, आई मीन बहुत ज़्यादा सेम है, बट उसके बावजूद भी इनमें कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं अगली वीडियो में बता दूंगी आपको। तो फिलहाल तो अभी इसको करते हैं। तो पार्टीज़ जो कि इन्वॉल्व है इसके अंदर वो है 3। प्रॉमिसरी नोट में कितनी थी, 2। ये छोटा सा एक पहला डिफरेंस यही देख लो कि इसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, उसके अंदर 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। तो पहली पार्टी ड्रॉअर, जो आप बना रहे हो, आप जो बना रहा है वो जो मेकर या फिर ड्रॉअर जिसको हम बोलते हैं वही होता है। हु मेक इट,
जो बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि आप अपने आप को एज्यूम कर लो कि मैं लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूँ, तो मैं कौन हुआ? ड्रॉअर। ड्रॉई आपका बैंक जो कि आपके बिहाफ पे थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगा। तो ड्रॉई मतलब जिसको आप बिल, आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक या फिर प्रॉमिसरी नोट जिसको आप दे रहे हो उसको हम ड्रॉई कहते हैं, जिसके अंदर बैंक आता है। पेई जिसको आप पे कर रहे हो, तो इट इज़ थर्ड पार्टी टू हुम यू पे। ठीक है, थर्ड पार्टी जिसको आप पेमेंट करने वाले हो। तो ये आपका प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज था। अगली वीडियो में हम बना देंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट और बचा है चेक, तो वह, और एक आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का छोटा सा डिफरेंस, 5-6 डिफरेंस तो होना चाहिए इसमें। तो थैंक यू फॉर लाइक देखने के लिए, थैंक यू, लाइक तो पता नहीं